नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान में पाठ 2 का इस्माइल गृह कार्य जो आया है उसके उत्तर करेंगे। ये गृह कार्य 3 अगस्त का है, तो 3 अगस्त के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आज हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है? अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जब हम अम्लीय चीज़ों को चखेंगे तो हमें उनमें खट्टा स्वाद आएगा, जैसे कि नींबू। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि साबुन अगर कभी चखा हो आपने तो स्वाद में कड़वा होता है। अगला अंतर है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि अगर हम खट्टी अम्लीय पदार्थों का जांच करेंगे नीले लिटमस पेपर से, तो नीला लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाता है, यानी कि नीले से लाल हो जाता है। जबकि क्षार जो होता है, लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाता है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अम्ल में नीला और क्षार में लानी, लाल से नीला। अगला अंतर है कि जो अम्ल होते हैं वो जब जल में विलय होते हैं तो जल में विलय होने पर H+ आयन देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं। अगला अंतर है कि जो अम्ल होते हैं वो क्षार को उदासीन कर देते हैं, और यही काम क्षार भी करते हैं, वो अम्ल को उदासीन कर देते हैं। और अगला और आखिरी अंतर है कि जो अम्ल होते हैं इनका pH 7 से कम होता है, जबकि जो क्षार होते हैं उनका pH 7 से अधिक होता है। ये तो हो गए अम्ल और क्षार में अंतर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक वो होते हैं सूचना देने वाले, पदार्थों के बारे में सूचना देते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो ऐसे सूचक जो अम्ल और क्षार की पहचान किसके माध्यम से करते हैं? गंध के माध्यम से। कुछ सूचक जो होते हैं वो रंग के माध्यम से पहचान करते हैं, और कुछ सूचक जो होते हैं वो गंध के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, तो इसे हम कहते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित होते हैं मानव निर्मित। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? जैसे कि प्याज है, लौंग का तेल है, ये गंधीय सूचक का काम करते हैं। और संश्लेषित यानी मानव निर्मित जो सूचक है वो तनु HCl है, तनु NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक है, और ये थैलोफाइटा समूह के लिकेन पौधे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग दूधिया क्यों हो जाता है? यदि इसमें अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित की जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका समीकरण भी लिखना है। तो यदि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित की जाती है तो चूने का रंग दूधिया हो जाता है। और इसका कारण है CaCO3। इसका कारण क्या है? CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका रंग दूधिया हो जाता है यदि हम इसमें अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते रहें, तो फिर इसका दूधिया रंग गायब हो जाएगा। ये तो हो गया प्रश्न का उत्तर। अब हम इसका देखेंगे समीकरण। इसका समीकरण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूना CaOH का होल ट्वाइस, प्लस उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे CO2 प्रवाहित की, तो क्या बना? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। और इसके बाद जब हमने एक्सेस में ज़्यादा CO2 प्रवाहित की इस CaCO3 में, ये जो यहाँ बन गया, इस CaCO3 में दोबारा से CO2 प्रवाहित की पानी के साथ, तो ये जल में अविलय था CaCO3, और ये जल में विलय पदार्थ बनेगा, और पानी का रंग जो है वो दूधिया गायब हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से रगड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि सफ़ेद कपड़े पर हल्दी का दाग लगता है और यदि हम इसे साबुन से रगड़ते हैं तो इसका रंग जो है वो भूरा लाल हो जाता है।
भूरा लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और हल्दी क्योंकि एक प्राकृतिक सूचक है, इसलिए वो इस क्षारीय रंग को भूरे लाल में बदल देती है। इस प्रकार हमने स्माइल 3.0 के तहत आज जो गृह कार्य आया था विज्ञान में, उस गृह कार्य के प्रश्न पढ़े हैं। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखकर आप कर सकते हैं।